अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की व्लॉग बहुत ही मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज की व्लॉग में ना मैं आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी भी शेयर करूँगी। साथ ही में जो है ना छोटी छोटी सी जो टिप है ना वो भी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप लोग का काम काज आसान हो सकता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना सुबह के टाइम पर उठी थी, जैसे फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फजर की नमाज़ जब पढ़ लेते हो ना तो कोशिश करो कोई भी दुआ तस्बीह वगैरह या फिर यासीन सूरह मुल्क कुछ भी हो, मतलब पढ़ लेना चाहिए। और उसके बाद जो है ना 10-15 मिनट का वॉक ज़रूर से करना चाहिए। अगर किसी बाहर जाना है तो बाहर चले जाओ, अगर बाहर नहीं भी जाना है ना तो घर के अंदर ही थोड़ा देर वॉक करनी चाहिए। इससे ना बहुत अच्छी सेहत को ना फ़ायदा मंद भी मतलब रहता है, अच्छा रहता है। तो खैर मैं चली गई थी वॉक पर। वहाँ से आने के बाद जो है ना सैयदा कह रही थी कि अम्मी आज मुझे ना पराठा और चाय खाना है। तो फिर मैं यहाँ पर जो है ना पराठा बना दी, क्योंकि आटा मुझे गुंदाना हुआ था ना। फ्रिज में जब रख देती हूँ ना आटा गूँथ करके तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो फटाफट से मैंने पराठा बना दिया और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया। तो इस तरीके से ना सुबह सुबह मतलब बच्चों की फरमाइश जो है ना वो भी पूरी हो जाती है। अगर मैं आटा गूँथने लगती ना तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो कभी भी 2 रोज़ का मतलब या 2 टाइम का या 1 टाइम का आटा गूँथ के रख लो। जैसे सुबह में नाश्ता बनाना है ना तो रात का आटा गूँथ कर आदमी रख लेता है ना तो फिर बहुत आसान हो जाता है। जो बंदा अकेली है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जिसके घर में 2-4 आदमी हैं काम करने के लिए तो फिर उससे कोई मतलब कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उसको, कि कोई ना कोई बंदा जो है ना कोई काम कर ही लेता है। खैर मुझे ना ये सब चीज़ इस तरह करके रखने में ना बहुत मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है कि मतलब कोई काम किया हुआ रहता है ना तो उसे करने में ना बहुत बड़ी आसानी हो जाती है। खैर यहाँ पर जो है ना चाय पराठा बन चुकी थी। और वैसे तो थोड़ा-सा मतलब बच्चे के टाइम जो है ना पढ़ने जाने का उससे थोड़ा-सा 5 मिनट कोई लेट हो गया था, लेकिन कोई नहीं, बस बच्चा खुश तो सब खुश। खैर यहाँ पर जो है ना रात की जो बची हुई रोटी थी ना बस उसे भी मैंने घी लगा दिया। रात की जो बची हुई रोटी रहती है ना उसे मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, बस उसमें घी लगा करके खा लेती हूँ या फिर बच्चों बच्चों को भी दे देती हूँ। लेकिन बच्चा अभी मतलब बोला था मुझे पराठा ही चाहिए तो मैं उसको नहीं दी थी। मैं खाई थी और मेरे ससुर जी खाए थे। और अगर मैं चाय के साथ ना भी खाऊँ ना तो फिर भी बची हुई रोटी को ना कोई सालन वगैरह के साथ नाश्ते में ना खा लेती हूँ। खा भी लेना चाहिए, रिस्क है, ज़ाया नहीं करना चाहिए। वैसे तो इंसान कम ही पकाए तो ज़्यादा बेहतर है, इस तरह बनाकर कोई फ़ायदा नहीं। खैर मैं यहाँ पर जो है ना चिकन बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना चिकन मंगवाई थी दुकान से। तो यहाँ पर जो है ना मतलब 1 केजी चिकन है। तो सबसे पहले इसके अंदर की जितनी भी कचरा है ना उसे साफ़ कर लेंगे। चिकन का जो स्किन है ना उसे खाना नहीं चाहिए, उसमें जो है ना फैट भी होता है और बहुत सारी बीमारियाँ भी होती है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं सारे के सारे स्किन को ना निकाल करके फेंक दूँगी। और उसके बाद जो है ना अच्छे से साफ़ सुथरा करके मैंने धो करके पानी मतलब वो गिरने के लिए रख दी थी। यहाँ पर ना मुझे 1 किलो चिकन में ना 3 हिस्स करना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्याज कटिंग कर लिया। और प्याज को जो है ना ब्राउन करके निकालना है। प्याज जब है ना मतलब काटते हैं ना स्लाइस में तो उसे ना इस तरीके से जैसे मैं हाथ से जो है ना मिक्स करी हूँ ना, निचोड़ी हूँ, उसकी मतलब लेयर जो है ना उसे निकाल दी हूँ ना। तो इसकी वजह से प्याज की जो मतलब ब्राउन जो करते हैं ना वो भी जल्दी हो जाती है। और साथ ही में जो है ना मतलब अच्छे से मतलब जल्दी पक भी जाती है। खैर यहाँ पर जो है ना नमक थोड़ा-सा डाल दूँगी, इसकी वजह से ना काफ़ी जल्दी मतलब प्याज ब्राउन हो जाएगी। और फटाफट से जो है ना मैं इसे इस तरफ भी चलाती रहूँगी, दूसरी तरफ जो चिकन का काम करना है ना उसे भी कर लूँगी। तो खैर यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने चिकन को जो है ना 1 की जो चिकन को ना मैंने 3 हिस्स किया है। तो 1 हिस्स को मैं पका रही हूँ, 2 हिस्स को मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख देना है। मतलब आप चाहे तो मैरिनेट करके रख दें या तो फिर ऐसे भी रख सकते हैं। हाँ, मैरिनेट किया हुआ रहता ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। खैर मैंने तो मैरिनेट नहीं किया था, लेकिन हाँ मैं किसी दिन हो सकता है तो कर दूँगी। खैर मैंने आज तो वैसा ही डाल दिया। तो यहाँ पर जब प्याज ब्राउन हो जाएगा ना तो उसके बाद जो है ना हम इसे निकाल लेंगे। लेकिन हाँ मैंने इधर गोश्त का भी काम कर रही थी और दूसरी तरफ जो है ना प्याज को भी चला रही थी, नहीं तो जल जाता। प्याज जब भी ब्राउन करके निकालते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब देखें कि मतलब लाइट ही है तो निकाल लीजिए, क्योंकि निकालने के बाद ना वो कुछ डार्क जैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। पूरा डार्क करके नहीं निकालिएगा, फिर जो टेस्ट है ना वो बेकार हो जाता है। तो मैंने उसी तेल में यहाँ पर डाल दिया था चिकन। और चिकन डालने के बाद जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा ना गरम मसाला ऐड करूँगी। तो अक्खा वाला जो गरम मसाला है ना वही ऐड कर दूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी मतलब वो थोड़ी सी खुशबू अच्छी आने के लिए मैं 2-4 डाल दूँगी। वैसे मतलब पीसा हुआ रहता ना तो फिर कोई टेंशन नहीं था। तो मैं तो पीस लेती, लेकिन असल में एक बात क्या है ना कि गरम मसाला भी थोड़ा सा ही पड़ा हुआ है, मुझे लाना है।
मंगवाना है दुकान से मंगवाऊँगी या फिर देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ। तो बस इसी वजह से मैं पीसती नहीं हूँ। यहाँ पर प्याज को मैंने फैला दिया कि ताकि कुरकुरी सी हो जाए, तो हाथ से ना बढ़िया से निचोड़ दूँगी। चिकन को खूब बढ़िया तरीके से भूनने के बाद जैसे कलर जब चेंज हो जाएगा ना, तो उसके बाद ही साथ ही में मैं इसमें डाल दी थी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो खैर अदरक लहसुन का भी मतलब पेस्ट बना करके मैं रखी हुई हूँ, आइस क्यूब बना दी थी फ्रीज़र में। तो ज़्यादा बेहतर होता है अगर है ना पेस्ट बना करके फ्रिज में मतलब किसी डब्बे कंटेनर में डाल करके उसमें भी रख सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। खैर यहाँ पर जो है ना मैं एक आलू की कटिंग कर रही थी, क्योंकि आलू चिकन बनाना था, और जब इस तरीके से बनाती हूँ ना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। वैसे चिकन बना करके उसमें भी आलू डाल सकते हैं, लेकिन हाँ ये वाला जो तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट करके इंसान को खानी भी चाहिए, और मज़े की ना बहुत लगती है, अच्छी लगती है, टेस्ट ना चेंज हो जाता है। बीच से जो है ना आलू थोड़ा सा ख़राब था, तो बस मैंने उसे छाँट करके निकाल दिया। दूसरा यहाँ पर पानी डाल करके मैं ना इसी चिकन के साथ आलू को भी थोड़ा सा भून लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मुझे एक बात कहनी है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तो जुमा है ना, तो सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। और फिर हाँ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, और आप लोगों ने जितना सारा प्यार मोहब्बत दिया ना, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। खैर यहाँ पर जो है ना आलू भी डाल करके थोड़ा सा भून ली थी। अब बारी था इसमें मसाले ऐड करने की। तो जो भी मसाला आप रेगुलर यूज में खा रहे हो ना बस वो डाल दो, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, गोल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, ये सभी मसाले ऐड कर दीजिए। क्योंकि मतलब ये वाले मसाले जो है ना हर इंसान रेगुलर यूज में खा रहे होते हैं, और ना चाहते भी बंदा खाता ही है। खैर यहाँ पे ना धनिया ख़त्म थी, तो मैंने धनिया तो ऐड नहीं किया, लेकिन बाकी सारे मसाले जो है ना मैं ऐड कर दी। तो बस थोड़ा सा ना यहाँ पर क्या करूँगी, पानी डालूँगी, क्योंकि चिकन के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। जब भी सूखा मसाला अगर ऐड करते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़रूर से डालिएगा, उसके बाद ही चलाइएगा, नहीं तो मिर्ची जो होती है ना वो बहुत जल्दी जल जाती है, तो फिर वो जो जायका होता है ना वो फिर नहीं आता है। अच्छा हाँ, वीडियो ना मैं अलग मतलब एंगल में शूट करी थी, लेकिन है ना मुझे ये वाला एंगल कोई ख़ास नहीं लगा, क्योंकि बार बार ये मेरा जो हाथ है ना वो ज़्यादा करीब आ जाता है। खैर मैंने वीडियो शूट करने के टाइम नहीं देखा था, तो अगर मैं उस टाइम ध्यान देती ना तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती। खैर आगे जो वीडियो शूट करूँगी ना फिर तो दूसरे एंगल में करूँगी। यहाँ पर अगर चाहे ना तो प्याज को हाथ से तोड़ लो, अगर नहीं ना, मेरे पास कम चिकन था और जल्दी पक जानी थी, तो फिर मैंने क्या कि मिक्सी के जार में डाल करके अच्छे तरीके से जो है ना इसको ना पीस ली। तो ये बारीक सा जब बन जाता है ना तो फिर उसमें मतलब वो दानेदार सा लगता है चिकन में, तो वो मस्त लगता है खाने में ना, अच्छा लगता है। जब भी कोई काम करो, कोई डब्बा वगैरह हो, कोई कंटेनर हो, या फिर मिक्सी है, जैसे मैं यहाँ पर मिक्सी का इस्तेमाल करी हूँ ना, तो साथ ही में जो है ना मैं इसे पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि जो भी हल्की फुल्की सी जो भी नमी होती है ना वो सब ख़त्म हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि जो काम कर रहे हो ना उसे हाथों हाथ सफाई भी करते जाओ, उससे ना आपका काम जो है ना एकदम बेहतरीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, किचन भी एकदम ऑर्गेनाइज रहता है। खैर मैं यहाँ पर जो है ना ये वीडियो जो है ना कल की है, मैं आज सोच रही थी कि जुमा वाले दिन ना मैं सारी चीज़ की सफाई करूँगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, लेकिन हाँ इतनी तेज़ शदीद दर्द हो गई थी ना कि फिर मैं करी नहीं। आज तो मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ पाई हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन अभी जा कर के सो गई थी, तो फिर जा कर के थोड़ा कम हुआ ना, तो अभी मैंने सोचा चलो अब आज रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि एडिटिंग तो कल ही कर ली थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोची चलो कर लेती हूँ, फिर अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ ना नागा ना हो, हर रोज़ यूट्यूब पर जाए अपलोड हो। लेकिन क्या करूँ, इंसान है ना, मतलब कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। खैर यहाँ पर जो है ना मैंने वो प्याज डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया था, और फिर ज़्यादा देर भुनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया पानी। पानी डालने के बाद जो है ना मतलब इसे मिक्स करके थोड़ा देर ढक करके पकाना है, क्योंकि चिकन और आलू को भी गलना बाकी है। तो गाइज़ आप लोग ना कमेंट तो करते नहीं हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पर ये देखिए ये पक कर के तैयार हो चुका था, क्योंकि चिकन चढ़ाने के बाद ना मेरे पास कोई काम नहीं था,
तो काम था भी, लेकिन मैंने उस टाइम पता नहीं कुछ करने लगी, उस टाइम कुछ करी नहीं, वीडियो भी नहीं शूट करी। तो खैर यहाँ पर जो है ना बच्चे आ गए थे जब तक पढ़ के, और चावल तो मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ ना, तो उसे मैं चढ़ा देती हूँ। और इंडक्शन के यहाँ पर का जगह कोई इतना ख़राब लगता है कि मैं यहाँ पर का वीडियो ना मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ। खैर क्या करूँ, मिट्टी वाला घर है तो हर जगह मिट्टी मिट्टी अजीब तरीके का दिखता रहता है। तो यहाँ पर दोनों बेटी के लिए मैंने खाना निकाल के रख दी थी, मतलब दोपहर का टाइम तो नहीं था, 10 बज रहे थे, 10 बज रहे थे, हाँ 10 बज रहे थे। पक तो गया था काफ़ी देर पहले, लेकिन 10 बजे वो लोग को खाना मैंने दी थी। उसके बाद कपड़ा वगैरह धोने के लिए रखी थी, उसे भी जो है ना बस सुखा ली, और थोड़ा सा जो है ना धूप लगा दूंगी, जिसकी वजह से ना ये मतलब अच्छे से खुश्क हो जाएंगे, और जो भी स्मेल वगैरह रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और हाथ लगे जो भी कोई काम करना हो ना तो कर लो। तो बस यहाँ पर जो है ना उसी पानी में मुझे चादर बेडशीट जो मैंने चेंज किया था ना उसे भी धोना बाकी था। तो फिर मैंने उसे डाल दिया थोड़ा सा सर्फ डाल करके, ताकि वो खूब बढ़िया से धुल जाए, शाम तक वो भी धुल जाएगा। शाम से तो पहले ही धुल जाएगा, लेकिन जब मैं रूम में आ जाती हूँ सोने के लिए तो फिर ये सब चीज़ मतलब रह जाता है। खैर यहाँ पर है ना सारा काम काज हो चुका था। उसके बाद बारी थी थोड़ा सा आराम करने का, क्योंकि फजर के टाइम उठी थी ना, उसके बाद बस यूं ही खड़ी थी। तो 10 साढ़े 10 हो चुका था, उस टाइम तक मेरा टोटल काम हो चुका था। तो माशाल्लाह से यहाँ पर अभी 1 बजने में 2-3 घंटा बाकी था। उतनी देर में ना मुझे बहुत अच्छे खासा से टाइम भी मिल गया था, आराम भी कर लेना था। तो खैर मैं जो है ना अच्छा खासा टाइम निकाल करके सो गई थी। उसके बाद उठी ना नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद खाना वगैरह खाई, सबको खाना खिलाई, फिर जा कर के जो है ना असर की नमाज़ का टाइम हो गया, फिर असर की नमाज़ पढ़ी। यहाँ पर जो है ना कपड़ा वगैरह सूख चुका था। तो बस यहाँ पर जो है ना कपड़ा जब मैं उतारती हूँ ना तो हाथों हाथ जो है ना उसे तह लगा कर रख देने से ना काफ़ी अच्छा काम हो जाता है, हल्का हो जाता है। कहीं पर ना मतलब बहुत सारा काम फैला हुआ नज़र नहीं आता। फिर मैंने यहाँ पर सारे कपड़े जो है ना बेडशीट पर ला कर के रखे। हाँ, लेकिन ये जो है ना कभी-कभी मठरा भी जाता है। हर रोज़ इंसान के पास एक ही रंग का टाइम नहीं होता, एक ही रंग का माइंड नहीं रहता है। तो कभी-कभी मठेर भी देती हूँ, कल होकर के करती हूँ। लेकिन हाँ, आज मैंने सोचा चलो हाथे हाथ कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, जिस दिन से मैंने कपड़ा इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखी हूँ ना, जैसे मैंने जो मेरी वीडियो पुरानी ऑडियंस देख रही है ना उसे पता होगा, जो नहीं है ना वो आज देख ले। तो फिर मैं हाथों हाथ रख देती हूँ। वैसे पहले क्या करती थी कि अलगनी पर से कपड़ा उतार के अलना पे सीधा रख देती थी, और फिर है ना कभी हफ्ते में या 15 दिन में जो है ना उसे फिर पूरे अलने पर से कपड़ा हटा करके फिर मैं तह लगा करके रखती थी, लेकिन उतना अच्छी तरीके से तह नहीं होता था। अभी मैं जो रख रही हूँ ना इस तरीके से दुपट्टे मतलब कपड़े को, सलवार समीज को जो है तह लगा लेती हूँ। फिर यहाँ पे दुपट्टा को इस तरीके से 4 मरतबा फोल्ड करके फिर इस तरीके से लपेट के रखती हूँ। यकीन जानिए फ्रेंड्स, आलना भी ना इतना हल्का पड़ा हुआ है, पता नहीं चलता कि कपड़ा है या नहीं। कपड़ा आपके पास 4 से 5 जोड़ी भी होंगे ना, अगर वो फैला रहेगा ना तो काफ़ी ज़्यादा दिखता है। साथ ही में बेटी सबका जो कपड़ा है ना उसे मैं रख देती हूँ उसके बास्केट में, क्योंकि अभी ये छोटा छोटा कपड़ा है ना तो आलना पे मैं नहीं रखती हूँ, बिखर जाता है, हेरा जाता है। खैर यहाँ पर जो है ना मैं हाथों हाथ कपड़े को अलना पे डाल दूंगी। एक तावल यहाँ पे रहता है, क्योंकि ड्रेसिंग सामने है ना, तो एक तावल जो है ना यहाँ पे रहता है। एक को मैं आलना पे रखती हूँ कि जब भी मैं वज़ू करके आती हूँ ना तो फिर मुझे मुंह हाथ पोंछना होता है, तो फिर उसी जगह रखती हूँ, वहाँ पर से मतलब ईजिली पोंछ लेती हूँ। और एक यहाँ पर इस वजह से रखती हूँ कि जब भी सुबह सुबह बच्चे लोग मुँह धो करके आते हैं तो ड्रेसिंग में देख करके मुँह हाथ साफ़ सुथरा करते हैं, धोते हैं। तो एक यहाँ पे रखती हूँ। 2-3 तावल है, मतलब वो मेरे पास 3 बच्चे हैं ना तो तीनों का अलग अलग है। तो खैर यहाँ पर जो है ना ये कपड़ा ऑर्गेनाइज़र देखें कितने बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके रखी हूँ, और मुझे लग भी नहीं रहा कि ज़्यादा ढेर सारा कपड़ा है। और ये वाला जो आइडिया है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, जिन बहनों ने ये दिमाग लगाया ना उसका बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। खैर मैं जो भी छोटी मोटी टिप्स आजमाती हूँ ना, जो मुझे अच्छा लगता है, यकीनन मुझे लगता है कि हाँ ये काम क्या है, तो वो खैर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ्रिज मुझे साफ़ करना था, तो यहाँ पर फ्रिज को बने मतलब उसके ट्रे को ना मैं धो धा करके बाहर रख दी थी पंखे की हवा में। ये कोई मगरिब के बाद जो है ना मैं इसको सेट कर रही थी, क्योंकि शाम के टाइम में भी मुझे चाय नाश्ता वगैरह झूठ फूस बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, काम करना हो जाता है, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला। तो हवा में रख दी थी, सूख गया था, तो फिर यहाँ पर जो है ना ला करके मैं इसे सेट कर रही हूँ। फ्रिज जो है ना मेरा ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से नीट एंड क्लीन है, क्योंकि पूरे ट्रे को निकाल के मैंने अच्छे से साफ़ किया था। साफ़ तो वैसे बार बार करती हूँ, लेकिन है ना इस तरीके से निकाल करना काफ़ी दिन हो चुका था,
तो बस यहाँ पर है ना मतलब ढक्कन की तरफ जो भी रहते हैं ना उसको, और फिर है ना इधर का जैसे बोतल वोतल रखते हैं तो एक प्लास्टिक सा लगा रहता है ना, तो उसे भी मैंने साफ़ किया निकाल करके, और सारे ट्रे को उसके ऊपर से ना मैंने खोल बिछा दे रही हूँ। तो फिर इसका खोल जो आया था ना, इसके ऊपर का ये जो कवर है ना, इसके वजह से ना मतलब बहुत ही इसका शीशा ना बचा हुआ रहता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। खैर यहाँ पर जो है ना, मैं अभी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, बकरीद के टाइम पर ही ये खोल मंगाई थी, लेकिन अच्छा नहीं आया, डुप्लीकेट था। ऊपर का भी मतलब सिलाई ख़त्म हो गया, और नीचे से ये जो ट्रे है ना इसके अंदर का भी उड़ने लगा। खैर मेरे पास जो भी सामान वगैरह है ना उसे मैं बारी बारी करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी, जो भी बाहर पड़ा हुआ है। ये खोल की वजह से ना आप नीचे की तरफ क्या रखे, ऊपर की तरफ क्या रखा, एक दूसरे से मतलब वो दिखता भी नहीं है। अगर कोई चीज़ छुपा के रखना चाहते भी हो ना तो बहुत आसानी तरीके से रख सकते हो, पता नहीं चलेगा। यहाँ पे ना दूध की मलाई है, इस वाले डब्बे में ना मैंने दही रखी हूँ, दही जमाई हूँ तो बस इसी में है। इसमें ना दूध है, मतलब ये सब चीज़ जो है ना फ्रिज में ही रखती हूँ। वैसे तो मलाई से याद पड़ा, घी मतलब तोड़ना भी 1 कटोरा हो चुका है, तो खैर इंशाल्लाह मैं जल्दी तोड़ूंगी। ये वाला ढक्कन जो है ना मतलब कवर जो है ना इसे भी धो ली थी, और जो भी छोटी मोटी सी जो चीज़ है मुझे लगता है कि हाँ ये बाहर ख़राब हो जाएगा, और जो थैली में है तो बस उसे थैली सुधाई इस तरीके से ऊपर वाला में रख देती हूँ। इस तरीके से सामान ना एकदम नीट एंड क्लीन रहता है और बचा ही रहता है। भाई फ्रिज है तो फ्रिज का इस्तेमाल भी करना चाहिए ना। तो खैर इसी तरीके से जो है ना आज हमारी पूरी दिन की जो रूटीन है ना बिजी वाला गया, और साथ ही में मैंने टाइम भी कैसे निकाल लिया ये सब मतलब आपको बताना था कि टाइम भी निकालना सीखो, कि किस तरीके से हम काम भी कर ले और टाइम भी निकाले। ये नहीं है कि बस करते हैं तो करते रहें। खैर इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।